हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में आंवला नवमी के दिन इस पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 के कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी की सही तिथि और अक्षय आंवला नवमी की व्रत कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यह आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आंवला नवमी आंवले के पेड़ को समर्पित है। ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के वैक्सिंग चरण के 9वें दिन मनाया जाता है। आंवला नवमी 2 नवंबर को है और यह अनुष्ठान आंवले के पेड़ को समर्पित है। महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और इस पेड़ के नीचे भोजन करती हैं। आंवला पूजा की जो महानता है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी सुनने को देखने को मिलता है। यानी कि आंवले वृक्ष को देवी लक्ष्मी के समान बताया गया है। आंवला को धात्री के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रकार पूजा अनिवार्य रूप से समृद्धि और शुभता के लिए होती है। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में अक्षय आंवला नवमी के जो पूजा है, जो व्रत है, वो 2 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर की रात्रि के 11:04 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रात्रि के 9:09 पर। और अक्षय नवमी पूजा का पूर्वाह्न समय होगा प्रातःकाल 6:34 से दोपहर के 12:04 तक। इस दिन मानस और वृद्धि नाम के शुभ योग भी लगे हुए हैं, तो इस योग में पूजा करना बहुत ही शुभ होगा, फलदायी होगा। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। दोस्तों, अक्षय आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और अब वृक्ष पर जल और कच्चा दूध चढ़ाकर सिंदूर, हल्दी, चावल और फल फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद घर में बनाए हुए प्रसाद का भोग लगाएं और फिर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और पेड़ के तने में 8 बार कच्चा सूत या फिर मोली लपेटें और अंत में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और आंवला नवमी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण भोज कराना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में आंवला, पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम और कदम के वृक्षों को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। बहुत ही महत्व है इन पेड़ों का। कहते हैं कि इन वृक्षों की पूजा करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। ऐसे में इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है
और भगवान विष्णु की कृपा और कई यज्ञों के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह जो व्रत है अक्षय आंवला नवमी का, यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और घर की सुख शांति के लिए करती हैं। आजकल ये पूजा एक पिकनिक के रूप में भी पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भी मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं अक्षय आंवला नवमी के नियम क्या हैं। दोस्तों, कार्तिक का महीना स्नान दान की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए अक्षय नवमी के दिन स्नान के बाद ज़रूरतमंद व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। दान का बहुत महत्व होता है कार्तिक के महीने में। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के नियम हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके पेड़ की जड़ में दूध मिले हुए जल से अर्घ्य देने पर मनोकामना पूरी होती है। अक्षय आंवले नवमी के दिन आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इस दिन आप आंवले के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करें और वृक्ष की परिक्रमा करके रक्षा सूत्र जरूर बांधें। रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए, चाहे वो कच्चे सूत का हो या फिर मोली का हो। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके खुद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय आंवला नवमी के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज़ें और पैसे दान में देना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी का पूजन आयोजन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आंवले के वृक्ष पूजा के लिए मिल जाते हैं। कई बार पूजा पूरे परिवार के साथ महिलाएं गार्डन में इकट्ठा होकर के भी करती हैं। साथ में मिलकर सभी भोजन करने के साथ कई खेल भी खेलते हैं और भजन और गाने गाकर उत्साह से आंवला पूजन को पूरा किया जाता है। अब मैं अक्षय आंवला नवमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की जो पत्नी थी वो हमेशा दुखी सी रहती थी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने ये बात अपने पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। उसकी पत्नी की यह गलत हालत देख करके व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने बहुत उसे मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक वृद्ध औरत, बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख के, आंवले का श्रद्धा पूर्वक व्रत रखे और उसकी पूजा करे तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट फिर दूर हो गए। उसे फिर से सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही संतान की प्राप्ति के लिए, संतान इच्छा की प्राप्ति के लिए महिलाएं आंवला नवमी का
व्रत रखती हैं और इस कथा को सुनकर ही व्रत रखने वाले इस कथा को सुनने के बाद ही खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय आंवला नवमी की एक खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। अक्षय आंवला नवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।